हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 12 नवंबर, वार मंगलवार। टाइम तो लगभग अभी 3:30 बज गई हैं। और बच्चे स्कूल से आए थे। आने के बाद थोड़ी सा टाइम तो इन्हें लगता ही है, बैठते हैं बातें करते हैं, क्योंकि देखिए पूरा दिन स्कूल में बच्चे थक भी जाते हैं। और पूरा दिन स्कूल में तो बंधे बंधे से रहते हैं, तो घर पर आते ही थोड़ी सी देर तो इनकी मस्ती चलती रहती। तब तो ना तो ये कुछ सुनते हैं और ना ही आराम से बैठते हैं। तो थोड़ी सी देर इधर उधर घूमने के बाद, मस्ती करने के बाद अभी दोनों बहन भाई बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने इनके लिए बस जो सुबह रोटियां बनाई थी उन पर ही घी लगा दिया, पराठे बना दिए हैं। वैसे अच्छी लगती हैं खाने में। हमारा तो यही था। देखिए पहले तो क्या होता था कि बासी रोटी भी घी लगाकर ऐसे पराठे बनाकर खा लेते थे। अभी तो फिर भी थोड़ा सा टाइम बदल गया है, बासी खाना इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। पहले तो यही था भाई, सुबह सुबह काम ज़्यादा होता था या भगदड़ होती थी तो रात की बची हुई रोटियां भी खा लेते थे। तो बस बच्चों को आज मैंने मीठा भिगो दिया था थोड़ा सा, तो शक्कर रखी थी। शक्कर वैसे खांड से ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, लेकिन कम आती है और पहले जैसी तो आती ही नहीं है। तो खाना वाना खाने के बाद अभी ये दोनों बहन भाई चल पड़े थे। थोड़ा सा रितिका को सामान लेकर आना था। एक तो इनके स्कूल की ड्रेस चेंज हो गई है। पहले तो जो सोमवार से बुधवार तक लगती थी वो चेंज हो गई थी, और अभी जो बुधवार और शनिवार को लगती है, 2 दिन ही पहन कर जाते हैं हफ्ते में, वो वाली चेंज हो गई है। तो आज वही ड्रेस देखने के लिए जाना था। तो बच्चे चले गए थे, उसके बाद फिर मैं अपने काम पर लग गई और इतनी देर में फिर ये आ गए थे खेत से। आज मैं नहीं गई थी बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे ईशांत के साथ जाने में तो थोड़ा सा डर लगता है और ये घर पर थे ही नहीं। तो मैंने रितिका को ही भेज दिया था। और ऐसे धीरे धीरे करके बच्चों को आदत भी हो जाती है बाहर निकलने की, क्योंकि रितिका का तो ये है कि सब कुछ उसको घर पर ही चाहिए, कहीं भी बाहर आती जाती है ही नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ी सी इसको भी आदत हो जाएगी चीज़ें वगैरह खरीदने की, क्योंकि हम बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं तो फिर वही आदत हो जाती है। जैसे कि मैं बचपन से जैसे शादी हुई तब तक कहीं बाहर ना तो कभी गई, जाती तो ही मम्मी के साथ या फिर कोई ना कोई मेरे साथ रहता ही था। और शॉपिंग वगैरह का तो इतना ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था। क्या हुआ कभी 12-6 महीने में चले गए, और इसीलिए मेरी अभी वही आदत बनी हुई है। तो बनचटी जो कपास की लकड़ी हमने काटी थी वो तो आज ये लेकर नहीं आए। वैसे ट्राली तो 3 लेकर आए हैं, 2 एक हमारे यहाँ पर आई है, 2 आई हैं रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर। तो ये एक जांडी छंगवाई थी। देखिए 12 महीने चूल्हे पर ही काम होता है, और भैंस रखते हैं तो ईंधन थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए रहता है। तो 12 महीने का ईंधन का इंतजाम तो करना ही पड़ता है। गैस चूल्हे पर तो ये है, देखिए खाना वाना बना लेते हैं, पर पशु रखते हैं तो ईंधन थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए रहता है। और ईंधन सिर्फ इन दिनों में ही इकट्ठा होता है। बाकी जैसे गर्मियों में तो जांडी वगैरह ना तो छंगवाते हैं, क्योंकि इन दिनों में ही नई टहनी वगैरह फूटती हैं। तो जांडी भी इन दिनों में छंगवाते हैं, और बाकी कपास की लकड़ियाँ भी इसी सीजन में आती हैं। उस सीजन में तो ये है कि थोड़े बहुत बस सरसों के जो डासरे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही होते हैं। और वो तो ऐसे होते हैं घासिया फूसिया बिल्कुल, चाय वगैरह बनाने में या चूल्हे में आग जलाने में बेशक लगा लीजिए। बाकी इतना ज़्यादा ठोस ईंधन नहीं होता है। ये जो कपास की लकड़ी है और जांडी की ना, ये काफ़ी अच्छा ईंधन होता है चूल्हे में काम करने के लिए। और आज है देवउठनी 11, तो मैंने सुबह तो जैसे खाना बनाने से पहले चूल्हे की हम लिपाई पुताई करते ही हैं, पर अभी देव बनाने हैं तो बस मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है। और बाकी पोछा वगैरह लगाने का काम, यहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी, तो वो काम रितिका कर लेगी। और आते टाइम ही ये दोनों बहन भाई अभी गहरू लेकर आए थे, लेकिन इसका रंग थोड़ा सा बिल्कुल फीका फीका सा है। गहरू इससे थोड़ा सा चटक होता है। ये तो जैसे ईंट खोरे होते हैं ना, जो बिल्कुल भुर जाते हैं, कुछ कुछ वैसा ही था। लेकिन अभी तो इसको ही भिगो देते हैं। पिछले साल बच्चे लेकर आए थे, वो गहरू बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बस छोटी सी डली भिगो देंगे और इसमें पानी डालकर छोड़ देंगे, अपने आप ही थोड़ी सी देर में ये पिघल जाएगा। और देवउठनी 11 पर हमारे यहाँ जैसे कहीं कहीं तो तुलसी विवाह होता है, पूजा करते हैं। हर जगह अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो देव उठाते हैं और ये ऐसे गेरू घोल कर मिक्स करके देव बनाए जाते हैं। और ये काम तो रितिका ही करती है। तो अभी रितिका इस काम में लग गई है, तब तक मैं खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। 5-5:30 बजे के आसपास देव बनाकर देव को सुला देते हैं। उसके बाद फिर खाना वाना बना लेते हैं और फिर देव उठाते हैं। आज हम बनाने में ही इतने ज़्यादा लेट हो रखे हैं, क्योंकि पहले तो ये दोनों बहन भाई चले गए, गैरू घर पर था ही नहीं। आते टाइम लेकर आए हैं दोनों बहन भाई, और 5 बजे के बाद दिन का तो पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है, एकदम से अंधेरा हो जाता है।
और बस अभी देख लेते हैं खाने की तैयारी। तो मैं तो बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज की शिमला मिर्च की सब्जी। तो उसके लिए मैंने थोड़े से तिल भून कर रख दिए और फिर कढ़ाई रख दी चूल्हे पर। उसमें थोड़ा सा मतलब 1 कड़छी के आसपास तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म होगा तब तक मैंने ये चूल्हे पर देव बना दिए हैं। जैसे एक देव तो दीवार पर बनाते हैं, उसका एक पैर तो दीवार के साथ में रहता है और एक हम चूल्हे पर लगा देते हैं। और उसके बाद फिर छोटे छोटे देव चूल्हे पर भी बनाए जाते हैं। और आज का दिन भी हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, बल्कि ये लगा लीजिए कि बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि सारे शुभ काम तो आज से ही शुरू होते हैं। देवउठनी 11 के बाद ही जैसे शादी वगैरह के ये सारे काम, बल्कि लगभग कोई भी शुभ काम हो देवउठनी 11 के बाद ही होता है। तो मीठे में मैं बना रही हूँ आज दूध वाला सूजी का हलवा। तो ये मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी और इसमें 1 कटोरी दूध डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए रखना था। तब तक मैं सब्जी बनाने के लिए आ गई थी। पहले मैंने सूजी मिक्स करके रख दिया, अच्छे से फूल जाएगी। और तेल तो हमारा गर्म हो ही गया था, आँच मैंने निकाल दी थी। तो बस तेल में मैंने जीरा और थोड़ी सी मैंने अदरक और हरी मिर्च पीस ली थी सिलबट्टे पर, वो डाली और फिर डाल दी शिमला मिर्च। 2-4 मिनट बस तेल में फ्राई की और फिर डाल दी अपने ये रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए तो मैं ढककर अभी शिमला मिर्च को और मसालों को पकाऊंगी। बस ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट के लिए पकाई थी। और फिर डाल दिए हैं ये 1 कटोरी टमाटर। टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही डाले हैं क्योंकि शिमला मिर्च में मिठास ज़्यादा होता है। अच्छे से मिक्स करके अभी इसको मैंने ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था। और 10-15 मिनट में ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो अभी रितिका ने देव बना दिए थे। तो जो जो सामान हमारे यहाँ रखते हैं वो रख कर देव तो हमने सुला दिए हैं। और इतनी देर में हमारी सारी तैयारी हुई, देव सुलाई, सब्जी भी बन गई थी। तो लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच तो चाट मसाला डाला, थोड़ा सा हरा धनिया और जो हमने तिल शुरू में भूनकर तैयार किए थे वो भी मैंने सिलबट्टे पर पीस लिए थे। तो इसमें से मैंने 2-3 चम्मच तेल डाल दिए हैं और बस अच्छे से मिक्स करके सब्जी को तो उतार देते हैं नीचे। और चूल्हे पर रख दिया था मैंने दूध गर्म होने के लिए। और इस सब्जी में हमें लहसुन प्याज कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन काफ़ी अच्छी बनती है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप। पूरी के साथ तो बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन आज मैंने पूरी नहीं बनाई थी। तो जी अभी मैंने जिस कटोरी से सूजी नापी थी उसी कटोरी से 1 कटोरी तो चीनी ली है और 4 कटोरी पानी और 2-4 इसमें हम इलायची डाल देंगे। चाशनी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ बनाए ना तो इलायची तो ज़रूर ही डालें। बाकी कोई ड्राई फ्रूट डालें या ना डालें, इलायची ही काफ़ी अच्छा काम कर देती है। चाशनी तो क्या बनानी है, बस हमें चीनी को ही मिक्स करना है। तो हमारी ये जो चीनी घुलकर तैयार होगी तब तक हलवे की आगे की तैयारी देख लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 कड़छी घी डाला था और फिर डाल दिए ये थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम और गोला लिया है मैंने। गोला तो देखिए घी में भुना नहीं था, गोला तो ऐसे ही अच्छा लगता है। बस इन दोनों को हल्का हल्का फ्राई कर लिया है, भून लिया है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर डाल दी है हमारी ये दूध में मिक्स की हुई सूजी। एक बार आप डालेंगे ना तब तो ऐसा लगेगा जैसे चिपक गई है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगती हैं। और इस टाइम पर गैस को रखें बिल्कुल लो फ्लेम पर। हाँ, इस हलवे को बनाने में हमें थोड़ा सा मतलब हाथ को जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है और टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। जैसे हम सूजी का हलवा पानी वगैरह डालकर बनाते वो तो झटपट बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन ये हलवा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं कहीं जैसे खोया डालकर भी सूजी का हलवा बनाया जाता है, तो ये दूध डालकर हम जो हलवा बनाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप बनाते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, फिर तो आपको पता ही होगा कि कितना अच्छा लगता है। तो बस अभी सूजी हमारी भुननी शुरू हो गई थी, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया था। और ऐसा लगे ना कि घी कम है तो 1-2 चम्मच और डाल दें। तो ये देखिए सूजी अभी अच्छे से भुन गई है और भुनने के बाद फिर खुशबू तो आने ही लगती है। तो बस अभी इसी टाइम पर हम डाल देंगे इसमें अपना ये चीनी का घुला हुआ पानी डालकर इसको 2-4 मिनट के लिए और पका लेंगे और हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। हलवा तो वैसे ही बनाना है जैसे हम हमेशा बनाते हैं, बस ये है कि दूध डाल लेते हैं तो टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और कभी कभार देखिए थोड़ा बहुत कुछ अलग बनाना भी चाहिए। हम हमेशा वही सब बनाते रहते हैं तो घर में भी सब बोर हो जाते हैं, और कभी कभी थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेते हैं ना खाने में तो सबको अच्छा लगता है। तो जी बस अभी हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें मैंने अपने काजू, बादाम और गोला डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसको तो रख देते हैं ढककर। और एक बार ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा जैसे पतला ज़्यादा है, जो हम दूध डालकर बनाते हैं वो हलवा ऐसा ही होता है।
तो बस अभी कर लेते हैं दिया बाती। खाना तो हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो तुलसी मैया तो हमारे गमले में अभी तक विराजमान हो ही नहीं है। कब मुहूर्त होगा पता नहीं, क्योंकि मैं तो दिवाली से पहले की सोच रही थी, लेकिन रोज़ एक दिन निकल जाता है। तो बस अभी मैंने तुलसी में दिया जला दिया है। बाकी तो जैसे हमारे यहाँ पूजा वगैरह करते नहीं है, और मैं सोच रही थी पूरियाँ बनाने की, लेकिन सब ने मना कर दिया। जिस हिसाब से खाना बनाया था, जैसे शिमला मिर्च की सूखी सब्जी, साथ में अपना हलवा और पूरियाँ हो जाएंगी, लेकिन किसी का भी मन नहीं था। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी अपनी रोटियां ही बना ली हैं, क्योंकि आज का इतना बड़ा सावा है। तो 2-4 कार्ड तो आए हुए थे, तो ये तो चले गए थे खाने के लिए। जैसे इनका तो इनविटेशन आया हुआ था, तो बच गए मैं और रितिका। फिर हमारे लिए मैंने बनाया ही नहीं। तो जी बस अभी ईशांत भी आ गया है, ये भी गया हुआ था। तो अभी उठा लेते हैं देव। देव जैसे हर जगह थोड़े से अलग तरीके से ही उठाए जाते हैं। हमारे यहाँ हम अपनी देसी भाषा में कुछ अपने जो देसी ठहाके हैं वो बोलकर देव उठाते हैं। और सच बताऊं तो बोलते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमें आधी चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं, आधी ही याद रहती हैं। तो जी बस अभी हमने हमारे देव तो उठा दिए हैं। लास्ट में इतना बोलते हैं कि हमारे देव उठो, सबों के देव सो। तो ऐसे बोलते हुए अपने देव हम उठा लेते हैं। और ये जो हमने देव उठाने के लिए सामान रखा हुआ है, जैसे अनाज, और हमारे यहाँ थोड़े से तो बेर रखते हैं, कचरी रखते हैं, और जो हम मीठे में बनाते हैं वो। हर साल तो मैं चूरमा बनाती हूँ, इस साल मैंने हलवा बनाया था। और रितिका और ईशांत मांग रहे थे बोई। बोई तो देव 11 को जरूर मांगी जाती। पहले तो ऐसा होता था कि सभी बच्चे इकट्ठा होकर घर घर जाकर मांगते थे। अभी तो देखिए बच्चों को भी शर्म आती है, और ये सारा चलन भी लगभग बंद सा ही हो गया है। बल्कि बच्चों को तो पता ही नहीं है, जैसे थोड़ा बहुत हम ही बोल देते हैं। तो बस अभी ये जो सामान है ना, ये तो उठा कर रख देंगे। अनाज वैसे बामण को भी दे देते हैं, गौशाला में भी दे देते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को दिया जाता है ये अनाज, चीज़ वगैरह खाने के लिए, और इसीलिए बोई मांगते हैं। बोई में पैसे वगैरह कुछ नहीं देते हैं, अनाज ही देते हैं सभी। और बस देव उठाने के बाद अपनी रसोई में से सारा ताम झाम उठाया, और अभी खा लेते हैं खाना। तो आज की हमारी स्पेशल प्लेट तो हो गई है तैयार। और ये देखिए हलवा कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, एकदम दानेदार बना था। अभी तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मैंने फिर से गर्म किया है। तो जी थाली तो हमारी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और बस अभी खाना वाना खाया, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं। टाइम लगभग 9:30 बज गए हैं। कल तो हमारा काम बड़ी ही जल्दी निपट गया था, आज थोड़े से लेट चल रहे हैं। और 2-3 दिन से ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। अभी एक ये ताज़ा भैंस लेकर आए हैं, इसकी कटड़ी थोड़ी छोटी है। और भैंसों में ये है कि एक को बांध देते हैं और बाकियों को बाहर छोड़ देते हैं, फिर तो बाकी के पशु रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो बस आज सारे की सारी भैंस कटड़ी हमने अंदर बांध दी है। डेली ये होता था कि छोटी वाली कटड़ी को अंदर बांध देते थे, बाकी के बाहर रह जाते थे। तो पूरी रात इनका ऐसे ही बोलना चलता रहता था, कभी वो कटड़ी बोल रही है, कभी वो बोल रही है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।